ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण नमस्ते जी। न्याय दर्शन के प्रथम अध्याय के प्रथम आहनिक के 5वें सूत्र को लेकर के विचार चल रहा है। प्रसंग है प्रमाणों का और 4 प्रकार के प्रमाणों में अनुमान प्रमाण को लेकर के विचार चल रहा है। और अनुमान प्रमाण जो है वो 3 प्रकार का होता है और उन प्रकारों के नाम जो कहा है पूर्ववत, शेषवत और सामान्यतो दृष्ट। और ये तीनों प्रकार के अनुमानों में प्रत्यक्ष अवश्य होना चाहिए। इसलिए परिभाषा ही ऐसा की उन्होंने कि लक्षण ही इस प्रकार किया है, अथ त्रिविध अथ तत्पूर्वकम त्रिविधम अनुमानम पूर्ववत, शेषवत, सामान्यतो दृष्टम च। ये परिभाषा महर्षि गौतम ने की है। अब इस परिभाषा में तत्पूर्वकम प्रत्यक्ष पूर्वकम कहा है, तो अनुमान ऐसा होना चाहिए जो प्रत्यक्ष पूर्वक हो, और प्रत्यक्ष पूर्वक नहीं है तो फिर वो अनुमान नहीं कहलाएगा। ये शर्त में ही उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है। तो हमने पीछे 3 प्रकार के प्रमाणों 3 प्रकार के अनुमानों को समझने का प्रयत्न किया। पूर्ववत किसे कहते हैं और शेषवत किसे कहते हैं, सामान्य तो दृष्ट किसे कहते हैं। अब मैं जिनसे भी पूछूं आप में से बताएं बिना देखे, तो देखते हैं आपकी परीक्षा कभी कभी लेता हूं। तो पहले ये तो बताइए कि कौन बताएंगे आप में से। हाथ खड़ा करेंगे तो मेरे को पता लगेगा कि ये बता सकते हैं, फिर मैं उनसे पूछूं। यानी 2 4 5 हाथ ही खड़े हो रहे हैं, बाकी लोग अच्छा ठीक है। तो रुचि जी बताएंगी, ऋचा जी सामान्य तो दृष्टम का अर्थ क्या है? जहाँ सामान्य रूप से देखकर अनुमान किया जा सकता है उसे सामान्य तो दृष्ट, सामान्य लोक में जो दिखाई देता है उसको देखकर किए जाने वाला अनुमान सामान्य तो दृष्ट कहलाता है। जैसे सूरज को देखकर, सूरज पूर्व दिशा में निकलता है और वही सूरज प्रातः काल के समय पूर्व दिशा में दिखता है, परंतु सायंकाल में पश्चिम दिशा की ओर दिखाई देता है। सामान्य रूप से इसे देखकर सामान्य तो दृष्ट अनुमान लगाया जा सकता है कि सूरज की गति हुई है, गति की वजह से वह पूर्व से पश्चिम की ओर चला गया। ये मोटे तौर पर ऐसा कथन कहा जाता है। जी, सामान्य रूप से देखा जाता है कि साथ में एक जोड़ दीजिएगा, सामान्य नियम से एक नियम, हाँ नियम जोड़ दीजिएगा। और फिर उसमें आपको सिद्धांत बताना होगा। पहले सिद्धांत आपने नहीं बताया, उदाहरण दिया है कि सामान्य नियम से पता लगता है। तो सामान्य नियम होता है, अगर कोई वस्तु एक देश से दूसरे देश में जा रही है तो वो बिना गति के नहीं जा सकती है। ये सामान्य नियम है। और इस सामान्य नियम से पता लगता है कि कोई भी वस्तु एक जगह अब दिखाई दे रही है, कालांतर में दूसरी जगह पर दिखाई देती है, तो दिखाई देने वाली वस्तु को तो हम देख रहे हैं लेकिन उसकी गति को नहीं देख रहे हैं, तो फिर उस गति का हम लोग अनुमान करते हैं। यह है सामान्य नियम से ज्ञान होता है।
ये सामान्य नियम के माध्यम से हम उसको जानते हैं, उस वस्तु को, इसको सामान्य तो दृष्ट कहते हैं। तो इस तरह आपको कहना है। शेखर जी बताएंगे शेषवत का अर्थ क्या है। माइक बंद है। शेषवत में स्वामी जी कार्य को देख के कारण का पता चलता है। जैसे कि नदी में बाढ़ आई हुई है तो उससे अनुमान लगता है कि पीछे बारिश हुई होगी। जी, और कोई अनुमान, कोई और उदाहरण दीजिएगा। बच्चे को देखकर माँ का पता चलता है। हाँ जी, ठीक है। तो कार्य को देख करके कारण का अनुमान करना, ये शेषवत है। अनिल जी बताएंगे पूर्ववत किसे कहते हैं। जी, पूर्ववत अनुमान में कारण को देखकर कार्य का अनुमान होता है। जी, जैसे उदाहरण के रूप में बहुत अधिक मेघ या बादल घिर आए हैं तो अनुमान होता है कि निश्चित रूप से वृष्टि है। ठीक है। और कोई उदाहरण। अच्छा, कोई बात नहीं। जो बाकी लोगों ने जिन्होंने हाथ खड़ा किया है, मैं उन सभी से पूछूंगा, उदाहरण पूछूंगा। अलग अलग उदाहरण होना चाहिए। जिन्होंने बताया है उन उदाहरणों को छोड़ करके बताएंगे। हाँ जी, नीता जी बताएंगी कि सामान्य तो दृष्टि का कोई ऐसा उदाहरण दीजिएगा जो अभी तक जो सुना है उससे अतिरिक्त होना चाहिए। सामान्य नियम से हम अनुमान लगाते हैं। हाँ जी, नमस्ते समझे जी। सामान्य तो दृष्टि में ऐसा होता है कि दृष्ट पदार्थ को देखकर अदृष्ट पदार्थ के अर्थ का पता चल जाता है। जैसे कि अगर याद है एकदम से, अगर रसोई में खाना बना रखा है तो हमने अनुमान लगा लिया कि कोई ना कोई आया होगा तो उसने खाना बनाया होगा, बिना बनाए खाना नहीं बन सकता। तो ये सामान्य दृष्टि में कैसे आएगा। स्वामी जी, सामान्य तो गति का नियम, एक तो गति का हो गया। जी जी। और वर्षा, अगर बादल गरजते तो वर्षा अवश्य होती है। नहीं, इधर उधर पटरी से नहीं उतरिएगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। उदाहरण सही तरीके से नहीं दे पा रही हूँ। हाँ, यानी आप लोगों को उदाहरण क्रिएट करना है, उदाहरण बनाना है आपको। तो जी, कोई बात नहीं। सतीश जी बताएंगे कि शेषवत का कोई उदाहरण बताइए। शेषवत, स्वामी जी नमस्ते जी। शेषवत का स्वामी जी कार्य को देख करके उदाहरण आप नियम तो आगे सबके सामने, बस उदाहरण बताना है आपको। हाँ जी। कार्य को देख करके जब ये देखा कि वे जो है जैसे अभी बता के कहीं पतंगे, जैसे बरसात के मौसम में पतंगे इकट्ठे होते हैं उससे लाइट के आसपास बहुत सारे, तो उससे यह अनुमान होता है कि बरसात हुई है। और जो मेंढक आदि नजर आते हैं उनसे भी यह अंदाज होता है कि बरसात हुई है। तो बरसात का इन दो कार्यों को देख करके कारण, क्योंकि ये उत्पन्न बरसात के कारण से ही होते हैं, तो इनको देख करके बरसात का अनुमान लगाना ये शेषवत है। जी, तो जी अगर कोई गलत बता रहे हैं तो आप में से कह सकते जी ये गलत उदाहरण दे रहे हैं या सही दे रहे हैं, तो आप लोगों को भी समझना है। तो ठीक उदाहरण दिया है, बस आप लोगों को समझना है, इसकी व्याख्या करके आपको समझना होगा। जी, तो मोहनलाल जी बताएंगे पूर्ववत का उदाहरण। स्वामी जी नमस्ते जी। जिसमें उदाहरण बताना है जी। नदी में वर्षा को देख के, नहीं, ये हो गया, नदी में बाढ़ को देख के ये हो गया है। मतलब जो उदाहरण आ चुके हैं उससे अतिरिक्त उदाहरण आना है। हाँ जी, कोई बात नहीं। रूप जी बताएंगे।
जी स्वामी जी, पूर्वत का स्वामी जी। हाँ जी, पूर्वत का। इसमें स्वामी जी जैसे उस कार्य को देख के कारण का निर्माण होता है, तो वो अनुमान होता है। कार्य को देख करके कारण का होता नहीं, है नहीं, जी। नहीं पूर्वत, इसमें स्वामी जी कारण को देख के कार्य का अनुमान होता है जी। तो जैसे कोई पेड़ कटा है तो वो कारण है, और उससे फिर कुछ फर्नीचर बनाया जाएगा, फिर वो कार्य है। तो इससे ये अनुमान होता है कि जो कारण है वो पेड़ है, और फिर कार्य से उससे कुछ भी फर्नीचर बनाया जाएगा। जी जी जी, उस फर्नीचर जी जी ठीक है। देखिए, आप लोगों को परेशान नहीं होना है। देखिए, कारण दुनिया भर के कारण होते हैं। किसी भी कारण को सामने रखो ना, उन कारणों से कोई भी कार्य सामने आ सकता है, एक बात। और दुनिया भर के कार्य हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं कहा, दूध को देख करके दूध वाली गाय है, भैंस है, बकरी है, भेड़ है, उनका अनुमान हो जाएगा। ऐसे कितने कार्य हैं, दुनिया भर के कार्य हैं। सुबह से लेकर रात तक हम लोग कार्य कारणों में तो रहते हैं। पकड़ रहे मेरी बात को? सुबह से लेकर रात तक कार्य का, माँ यही बोल रहे हैं, आटा को देख करके रोटी का अनुमान होता है, रोटी को देख करके आटे का अनुमान होता है, सब्जी को देख करके मतलब वेजिटेबल्स को देख करके जो बिना बने हुए कारणों को देख करके या सब्जी बनेगी। हाँ, करेले को देख करके कुछ करेले की सब्जी बनेगी। ये भरवा करेला बनाने वाले लगते हैं क्योंकि पूरा काटा नहीं है, चीरा लगाया हुआ है। कितने उदाहरण आप दे सकते, कारणों को देख करके कार्य का और कार्य को देख करके कारणों का। सुबह से लेके शाम तक हम इन्हीं कार्यों में, कारणों में तो रहते हैं। इसलिए देखिए, उदाहरण आपको समझ में आ रहा है ना? उदाहरण क्या होता है, बहुत सरल होते हैं। आप लोग कठिन बना करके सोच में पड़ गए कि क्या उदाहरण दूं, कैसे उदाहरण दूं। ऐसे नहीं सोचना है आपको। उदाहरण तो बहुत सरल होते हैं, सबको समझ में आने वाले उदाहरण होते हैं। कोई भी कपड़े को देख करके कपड़े से जो जो बन सकते हैं उनका अनुमान आप कर सकते हो, या जो जो कपड़ों से बने हुए हैं उसको देख करके भी अनुमान कर सकते हो। हाँ, शर्ट को देख करके पॉलिस्टर का है, कॉटन का है, कितनी बातें हैं। तो कारण को देख करके कार्य का, कार्य को देख करके कारण का बहुत अनुमान कर सकते हैं। ऐसे सामान्य तो दृष्ट सामान्य नियम दुनिया में कितने हैं, बहुत हैं। तो इस तरह का आपको अनुमान करना है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। पृष्ठ संख्या है 18। अभी तक इन तीनों प्रकारों को आप जिस रूप में समझे, अब इसको विपरीत दूसरी व्याख्या करेंगे। इसलिए पहली वाली बात को दिमाग में रखिएगा, और उसके बाद अब आगे बताने वाली चीज़ें हैं, इनको आज समझ लीजिएगा, फिर इनको अलग अलग करना। अथवा पृष्ठ संख्या 18 दूसरा पैराग्राफ है। अथवा का मतलब है उससे अतिरिक्त, यानी अब पूर्ववत की अलग व्याख्या करेंगे। अथवा का मतलब है विकल्प, ऑप्शन है। पूर्ववद इति, पूर्ववत का जो अर्थ पहले बताया था, अब उसके बिल्कुल विपरीत अर्थ बताया जा रहा है। यत्र यथा पूर्वं प्रत्यक्ष भूतयोः अन्यतर दर्शनेन अन्यतरस्य अप्रत्यक्षस्य अनुमानम। अब यहाँ पूर्ववत का अर्थ जो बताया जा रहा है, वो पूर्ववत का मतलब पहले के समान। पूर्ववत का मतलब है पहले, पूर्व का मतलब पहले, और वत जोड़ दिया, समान अर्थ को कहता है। पूर्ववत का मतलब है पूर्व की भांति, तो पहले के समान। तो पहले आपने जो प्रत्यक्ष देखा है, कितने बार हम प्रत्यक्ष करते जिन को, वहाँ लिंग और लिंगी का दोनों को साथ साथ प्रत्यक्ष करते हैं ना। जैसे धुआं और अग्नि को साथ साथ प्रत्यक्ष करते हैं, ठीक है जी। पिता पुत्र को साथ साथ हम प्रत्यक्ष करते हैं, माता पुत्र को साथ साथ प्रत्यक्ष करते हैं, पति पत्नी को साथ साथ प्रत्यक्ष करते हैं। आपका ही उदाहरण दो, सास बहू को साक्षात अनेक बार देखते हो, प्रत्यक्ष करते हो। हाँ, गुरु शिष्य को साक्षात देखते हो। ऐसे जितने भी हम लोग जोड़ों को, लिंगियों को साक्षात अनेक बार हम प्रत्यक्ष करते हैं। तो पूर्व के समान, पूर्ववत का मतलब है
पूर्व के समान, जितने भी जोड़े मैंने बताया आपके सामने, सास बहू का, पति पत्नी का, गुरु शिष्य का, माता पुत्री का या पिता पुत्र का, भाई बहन का। भाई बहन का तो आजकल नहीं समझ में आएगा, बाकियों का समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो इन सबको देख करके आपको अनुमान लगाना है। तो पूर्ववत का मतलब है पूर्व देखे हुए के अनुसार। तो यथा पूर्वम प्रत्यक्ष भूतयो हो, यथा पूर्वम का मतलब है पहले जैसे हमने अनुभव किया है पूर्व के समान, प्रत्यक्ष भूतयो जो प्रत्यक्ष किया हुआ है। और प्रत्यक्ष भूतयो में द्वितीय विभक्ति है, अर्थात षष्ठी विभक्ति का द्विवचन है। तो दो चीज है ना, लिंग और लिंगी, तो दोनों को हमने साक्षात प्रत्यक्ष किया है। जैसे पिता पुत्र का, माता पुत्री का या पति पत्नी का साक्षात अनेक बार प्रत्यक्ष किया है। तो उन दोनों को एक साथ साथ हमने देखा है। तो यथा पूर्वम प्रत्यक्ष भूतयो, जैसे पहले दोनों लिंग और लिंगी को साक्षात देखा है। अब उसके बाद में अन्यतर दर्शनेना, अब उन दोनों में से एक को हम देखते हैं। पहले तो साथ साथ देख रहे थे, जैसे अग्नि धुएं को साथ साथ अनेक बार देखा, पति पत्नी को साथ साथ अनेक बार देखा, या पिता पुत्र को अनेक बार साथ साथ देखा, गुरु शिष्य को अनेक बार देखा। तो प्रत्यक्ष भूतयो दोनों पदार्थों को हमने पहले प्रत्यक्ष किया है। उनमें से अन्यतर दर्शनेन, अन्यतर का मतलब है उन दोनों में से एक को देखने से, अन्यतरस्य दूसरे का, जिसको हम देख नहीं रहे, जो कि अप्रत्यक्ष है, उस अप्रत्यक्ष दूसरे का अनुमान होता है। पंक्तियां लगाइएगा। यत्र, जहां पर, यथा पूर्वम, पूर्व की भांति, प्रत्यक्ष भूतयोः, दो लिंग लिंगियों को हमने साक्षात प्रत्यक्ष किया है। उन प्रत्यक्ष किए हुए में से, या जो प्रत्यक्ष किए हुए हैं उनमें से, अन्यतर दर्शनेन, एक को देख लेने से, अन्यतरस्य अप्रत्यक्षस्य, जो दूसरा अप्रत्यक्ष व्यक्ति है, वस्तु है, उसका अनुमान होता है। यथा उदाहरण दिया है धूमेन अग्नि इति। अब धुआं और अग्नि को बार बार कितने बार हमने देखा होगा? धुएं और अग्नि को बार बार हमने देखा, अनेक बार देखा। तो जैसे धुआं और अग्नि को बार बार हमने देखा है, पहले एक साथ देखा, साथ साथ देखा, अब केवल एक को देख रहे हैं, धुएं को, उससे अग्नि का अनुमान होता है। ठीक है जी। अब देखिएगा, पहले से सबको सूचित किया हुआ है अनेक बार कि 5 मिनट पहले सबको उपस्थित होना है, और जैसे क्लास स्टार्ट होती है फिर किसी को एडमिट नहीं किया जाएगा। लेकिन आप लोग देख रहे होंगे, आते रहते हैं, और जैसे वो रिक्वेस्ट भेजते हैं तो आवाज़ आती रहती है, तो व्यवधान होता रहता है, सबका मन भटकता रहता है, फिर उसमें उस आवाज़ में चली जाती है। तो आप सबको ये समझना चाहिए, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, रिकॉर्डिंग बाद में वो लोग सुनेंगे तो उनको भी समझ में आना चाहिए कि 5 मिनट पहले आकर के ज्वाइन हो जाओ। अब ओम का उच्चारण करने के बाद किसी को ज्वाइन नहीं किया जाएगा, ये समझ करके चलिएगा। स्कूल जैसा समझ लीजिए, स्कूल चल रहा है, आपका स्कूलिंग चल रहा है, हाँ टाइम हो गया, गेट क्लोज, अब आप अंदर एंट्री नहीं होगी आपकी, तभी आप नियमों में चलोगे। अगर, क्योंकि पीछे हमने देखा है ना उपनिषद में, वेदांत में, आप आधा घंटे के बाद अंतिम समय में आकर के ज्वाइन हो रहे हैं। जब रूल नहीं रखते हैं, स्ट्रिक्ट नहीं रखते हैं, कठोर नहीं रखते हैं, तो आप इतने ढीले हो जाते हैं, आप अपने मन मुताबिक चलते हैं, फिर वो उचित नहीं है। तो सभी को ध्यान में रखना है कि समय से पहले 5 मिनट पहले आपको जुड़ जाना है, और लेट हो गए तो ठीक है, लेट हो गया, रिकॉर्डिंग सुनो आप, और कोई विकल्प नहीं है वहाँ पर। क्योंकि नहीं जी बस 2 ही मिनट लेट हो गया हूँ, बस 1 मिनट लेट हो गया हूँ, जोड़ तो लो, नहीं, 1 मिनट हो, आधा मिनट हो, तो आपको रहेगा कि देखो मैं लेट हो गया हूँ,
आपको एहसास भी होना चाहिए नियम का पालन कैसे होता है। ये तो बहुत छोटे नियम हैं मनुष्यों के, भगवान के नियमों में कैसे चल पाएंगे हम लोग? जब आदमी के नियमों में नहीं चल पाते हैं तो ईश्वर के नियमों में और ज़्यादा कठिन हो जाएगा, आपको नहीं चल पाएंगे। तो इसलिए नियमों में चलने का प्रयत्न करिएगा। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं हम लोग कि जैसे पहले हमने दोनों जोड़ों को लिंग लिंगी दोनों को बार बार देखा है, अनेक बार, जहाँ कहीं पर भी अलग अलग विषयों में। अब पत्नी को देखा तो पति का अनुमान हो जाएगा, पति को देखा तो पत्नी का अनुमान हो जाएगा। हाँ, सास को देखा है तो बहू का अनुमान हो जाएगा, बहू को देखा है तो सास का अनुमान हो जाएगा, गुरु को देखा है तो शिष्य का अनुमान हो जाएगा, शिष्य को देखा तो गुरु का अनुमान हो जाएगा। ऐसे सबके साथ लगा सकते। तो इनको जब जब लिंग लिंगी दोनों को साथ साथ अनेक बार हमने देख लिया है तो पूर्व देखे हुए उन दोनों में से किसी एक को देखकर न दिखने वाले दूसरे का अनुमान होता है। इसको कहते हैं पूर्ववत, जैसे कि धुएं से अग्नि का। ये हो गए जी। अब अगली बात, शेषवत नाम। अब शेषवत किसको कहते हैं? तो कहते हैं शेषवत नाम परिशेषः। शेषवत का अर्थ होता है परिशेष। परिशेष का मतलब होता है बचा हुआ, बचे हुए को देख करके अनुमान होता है। ये बिल्कुल अलग है। वो कार्य कारण वाला सिस्टम हटा दीजिएगा यहाँ पर। यहाँ पूर्ववत में कोई कार्य कारण की बात नहीं हुआ और ऐसे शेषवत में भी कोई कार्य कारण की बात नहीं हो रही है, क्योंकि पूर्ववत का मतलब कारण को देख के कार्य का अनुमान हो रहा था, तो यहाँ पर कोई कार्य कारण की बात नहीं कही है। और शेषवत में कार्य को देख करके कारण का अनुमान हो रहा था, यहाँ तो परिशेष कहा जा रहा है। परिशेष, तो परिशेष क्या होता है उसको समझने का प्रयत्न करिएगा। हाँ, अब मेरी ओर देखिएगा, फिर मैं इसको बाद में पढ़ूंगा, पहले मैं उदाहरण दूंगा, उदाहरण से आपको समझ में आ जाएगा। मैंने एक कैंप लगा दिया जी, आप सबको बुलाता हूँ लेकिन आप लोग आते नहीं हैं, तो कैंप लगा दिया, आप सब लोग कैंप में आ गए, ठीक है जी। अब दूर दूर से आना है तो ज़्यादा तो लोग आ नहीं सकते, बस आ गए होंगे 20-25 लोग आ गए, और कुछ लोग क्लास में चले गए, कुछ लोग अपने रूम में डोरमेट्री में आपको रेसिडेंस आपका रहने का निवास किया है। हाँ, सब सामूहिक में रहो इकट्ठा। और 25 में से 10 लोग 15 लोग तो क्लास में आ गए, 10 लोग आए नहीं, और ऊपर से एक ने जोर से आवाज़ लगाया। नीचे क्लास हो रही है, ऊपर निवास है, ठीक है जी। नीचे क्लास हो रही है और ऊपर निवास है, और आप सब साधक साधिकाएं हैं, साधना करने के लिए आए हैं। तो और एक चलते चलते माता शकुंतला जी ने जोर से आवाज़ लगाई, मतलब बहुत जोर से चिल्लाया, और मैं गया ऊपर। हाँ जी, कौन बोले? तो एक एक से पूछते जरा, आपने बोला? जया माता जी ने कहा नहीं मैंने नहीं बोला। हाँ, वेद प्रिया जी ने कहा नहीं मैंने कुछ नहीं बोला। और 9 लोगों से पूछा। अब माता शकुंतला जी से पूछने की क्या जरूरत है भाई, आप सब साधिका साधक हैं, ठीक है। 9 लोगों से पूछा, उस कमरे में 10 लोग थे और 9 से पूछ लिया। अब माता शकुंतला जी से पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने आवाज़ लगाई है, यही माना जाएगा। इसको कहते हैं बचे हुए को देख करके अनुमान लगाना। इसको कहते हैं शेष। शेष का मतलब है बचा हुआ। तो शेष को देख करके, बचे हुए को देख करके हमें अनुमान होता है। यह है शेषवत, इसको कहते हैं शेषवत। परिशेष न्याय कहते हैं इसको। परिशेष का मतलब है जो बचा हुआ है, तो जो बचा हुआ है उसको देख करके अनुमान हो जाता है। क्योंकि आवाज़ किसने लगाया उसको हमने नहीं देखा, लेकिन हमने 9 लोगों से पूछ लिया और सबने मना किया, हमने नहीं किया। और पहले मैंने क्या बोला, आप सब साधक साधिकाएं हैं, इसका मतलब झूठ बोलने वाले नहीं होंगे ना। साधक साधिकाएं झूठ थोड़े बोलेंगे, इसलिए मैंने एक विशेषण दिया, आप सब साधक साधिकाएं हैं। तो पता लग गया। अब एक से पूछने की जरूरत नहीं है, उन्होंने ही लगाए आवाज़। और बाद में पता लगा क्यों लगाई है। कई बार अवस्था अधिक होती है ना जी, चलते चलते भी झटके लग जाते हैं शरीर में, ठीक है ना। कमर में झटका लगाया तो उनको पेन हो गया, तो उन्होंने जोर से बोला है,
बाद में पता लग गया है, लेकिन आवाज उन्होंने लगाया। अब उनसे पूछने की जरूरत नहीं है, झटके आदि के बारे में नहीं पता लगेगा, पर आवाज इन्होंने लगाए ये अनुमान हो जाएगा। अब उनसे पूछेंगे जी आपने लगाया क्यों आवाज ऐसा, तब वो बताएंगे जो भी हुआ है, वो अलग बात हो गई। लेकिन आवाज किन्होंने लगाया ये परिशेष न्याय से बचे हुए को देख करके अनुमान हो रहा है हमको, इसको कहते हैं शेषवत अनुमान। अब आइए पंक्तियों के ऊपर आइएगा। शेषवत नामा परिशेषः, शेषवत को परिशेष कहते हैं। अब ये जो परिशेष जो कहते हैं वो क्या है, सच प्रसक्त प्रतिषेधे अन्यत्र अप्रसंगात शिष्यमाने संप्रत्ययः। जो मैंने अपनी ओर से हिंदी में बताया वो यहाँ संस्कृत में बताया जा रहा है, पंक्ति का अर्थ समझने का प्रयत्न करिएगा। परिशेषः, परिशेष उसको कहते हैं, सह परिशेषः, वो जो परिशेष है प्रसक्त प्रतिषेधे, प्रसक्त का मतलब है जिन जिन का प्रसंग आया है। मेरे को लगा कि आपने बोला ऋचा जी, नहीं, वेद प्रिया जी, नहीं, जिन जिन का प्रसंग आ रहा मेरे को लग रहा है इन्होंने बोला होगा, उनसे पूछ लिया, इन्होंने बोला होगा, उनसे पूछ लिया, शेखर जी ने बोले होंगे, शेखर जी से पूछा। जो जो बोला होगा, जिन जिन से मेरे को संभावना लग रही थी उन सब से मैंने पूछा है। तो प्रसक्त प्रतिषेधे, जिस जिसका प्रसंग आ रहा है और उनका प्रतिषेध हो गया, अर्थात उन्होंने मना कर दिया। प्रसक्त का प्रतिषेध होने पर मतलब जिस जिसमें संभावना है उनसे पूछे जाने पर, प्रतिषेधे उन्होंने निषेध कर लेने पर, अन्यत्र अप्रसंगात, अन्यत्र अप्रसंगात का मतलब है उसके अतिरिक्त और कहीं से शब्द तो आया नहीं है, यहीं से आया है। आवाज जो आई है वो ऊपर वाले रूम से आई है। अन्यत्र अप्रसंगात मतलब दूसरे का प्रसंग ही नहीं है, कहीं बाहर से रोड में से आई हो आवाज या और कहीं से आई हो, अन्यत्र का कोई प्रसंग नहीं है, प्रसंग यहीं का ही है। शिष्यमाने संप्रत्यय, और जो बचा हुआ है तो वही होंगे। शिष्यमान का मतलब जो बचे हुए में ही संप्रत्यय ज्ञान होता है। संप्रत्यय का मतलब ज्ञान, बचे हुए व्यक्ति में ज्ञान हो जाता है। शिष्य माने जो बचा हुआ व्यक्ति है उसी व्यक्ति के विषय में संप्रत्ययः सम्यक ज्ञानम भवति, ठीक प्रकार से ज्ञान होता है। इन्होंने ही आवाज लगाई। सिद्धांत समझ में आ गए जी। प्रसक्त प्रतिषेधे, प्रसक्त का प्रतिषेध होने पर अर्थात जिसमें संभावना है उनमें हमने देखा है तो उसका निषेध होने पर, अन्यत्र अप्रसंगात उससे अतिरिक्त और प्रसंग ना होने से, और कहीं से शब्द आया नहीं है और कहीं से आवाज आई नहीं है, तो अन्यत्र प्रसंग ना होने से शिष्य माने जो बचा हुआ है उसी में, बचे हुए में, शिष्य माने बचे हुए में ही संप्रत्यय सम्यक ज्ञानम भवति। प्रत्यय का अर्थ होता है ज्ञान और सम का मतलब अच्छी प्रकार से। तो यथार्थ हमको ज्ञान होता है कि इन्होंने ही माता शकुंतला जी ने आवाज लगाई और किसी ने नहीं लगाया, ऐसा ज्ञान होगा। अब उदाहरण दे रहे हैं। हाँ जी, तो थोड़ा सा कमर कस लीजिएगा, समझने का दिमाग बनाइएगा। ऐसा मत सोचिएगा कि पता नहीं ये न्याय दर्शन हमको समझ में आएगा नहीं आएगा, इसमें इस सोच में मत जाइएगा। क्योंकि देखिए शास्त्र जब हम पढ़ते हैं तो पूरा अपना दिमाग बनाना पड़ता है। जैसे आप कहीं जाना है आपको, पहले तो आप सोच रहे थे कि जाऊं ना जाऊं, जाऊं ना जाऊं, नहीं, पति ने बोला नहीं आपको जाना ही है, अथवा पत्नी ने बोला आपको तो जाना ही है, या उनके जो भी बड़े लोग हैं उन्होंने कहा नहीं आप लोगों को जाना ही जाना है हर हालत में, देयर इज नो ऑप्शन, वहाँ कोई विकल्प नहीं है। तो अब आप क्या करेंगे, फिर पूरा मन बना लेते अब तो जाना है, अब तो कोई विकल्प तो है ही नहीं है, अब तो जाना ही है, तो पूरा मन बनाएंगे। तो ऐसे ही अब आपके सामने कोई विकल्प नहीं है, आप पानी में उतर गए, अब पानी से डरो मत, पानी में उतर गए, अब वो कितना पानी है कितना गहरा है, अब उतर गए ना, जितना भी गहरा हो, मरेंगे जरूर नहीं, मतलब कभी नहीं मरेंगे, चिंता मत करो। पानी में उतर गए, अब मरेंगे नहीं, इतना पानी नहीं जो हम डूब के मर जाए। इसका मतलब है अब पानी में उतर गए तो अब पानी से मत डरो। तो ऐसे ही
एक मन बनाइएगा, बस मैंने प्रारंभ किया न्याय दर्शन, मेरे को समझ करके ही छोड़ना है, इसको समझ करके ही छोड़ूंगा। अर्थात जब तक इसको नहीं समझूंगा तब तक इसके पीछे पड़ूंगा, हाथ धो करके इसके पीछे पड़ूंगा। तो ऐसा अपना दिमाग बनाएंगे, ऐसा एटीट्यूड बनाएंगे, ऐसी नजरिया बना करके इसको देखेंगे, रुचि से, प्रेम से, श्रद्धा से, आकर्षण से, एकाग्रता से सुनेंगे, सब बातें समझ में आएंगी। अब आइए, अब शेषवत को समझा रहे हैं उदाहरण से। अब ये जो उदाहरण है ये शास्त्रीय उदाहरण है। कुछ उदाहरण होते हैं लौकिक उदाहरण, कुछ शास्त्रीय उदाहरण होते हैं। अब शास्त्रीय उदाहरण तो तभी समझेंगे ना जब शास्त्र को समझेंगे। शास्त्रीय उदाहरणों को शास्त्र समझेंगे या शास्त्र पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। तो उदाहरण दो प्रकार के होते हैं जी। एक तो बिल्कुल लोक में प्रचलित होते हैं उदाहरण, और कुछ उदाहरण होते हैं शास्त्र के। अब थोड़ा सा भेद कर दिया ना मैंने उदाहरणों के, पहले तो ये भेद नहीं बताया था दृष्टांत के विषय में। अब थोड़ा सा क्योंकि प्रसंग आया तो बताना पड़ेगा, जब आएगा तभी बताऊंगा ना, पहले से क्यों डराऊं आपको। तो शास्त्रीय उदाहरण यहाँ पर आए हैं, तो शास्त्रीय उदाहरण को समझने के लिए थोड़ा शास्त्र समझना पड़ेगा। अब ये जो शास्त्र यहाँ पर है वो वैशेषिक दर्शन है। अब ये न्याय दर्शन पढ़ने से पहले वैशेषिक पढ़ते हैं, न्याय दर्शन पढ़ने से पहले वैशेषिक पढ़ते हैं। तो हम लोग जो है बिना क्रम से चल रहे हैं ना, हम लोग, हमारा जीवन ही बिना क्रम के खिचड़ी की तरह हम लोग जी रहे हैं हम लोग। हाँ, वर्ण व्यवस्था नहीं, आश्रम व्यवस्था नहीं, हाँ, हम लोग ऐसे चल रहे हैं ना, तो इसलिए इसी तरह चल रहे हैं। ठीक है जी, पहले उपनिषद पढ़े, वेदांत पढ़ लिया हमने, हाँ, उसके बाद जो है अब न्याय पढ़ रहे हैं, न्याय के बाद योग पढ़ेंगे। तो हाँ जी, न्याय के बाद योग पढ़ेंगे, याद रखना, ऐसे ही विधिवत पढ़ेंगे योग। तो अब यहाँ पर ये समझ लीजिए वैशेषिक का नियम यहाँ पर बताया जा रहा है। शास्त्रीय उदाहरण है वैशेषिक, इसलिए वैशेषिक जो है एक प्रकार से केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री शास्त्र है, वो रसायन शास्त्र है। वहाँ पर एलिमेंट्स होते हैं अलग अलग दुनिया भर के, जैसे आज के जो केमिस्ट्री में अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं, ऐसे वैशेषिक में मतलब साइंस है ये एक प्रकार से। तो इसको समझने का प्रयत्न करिएगा। वैशेषिक में 6 पदार्थ माने हैं जी। वैशेषिक शास्त्र में जैसे न्याय दर्शन में 16 पदार्थ हैं और वैशेषिक में 6 पदार्थ माने। अब ये सब मेरे को केवल ये पढ़ता हुआ जाऊंगा तो समझ में आ जाता, लेकिन हमने वैशेषिक पढ़ा नहीं है, तो अब मेरे को विस्तार से थोड़ा समझाना पड़ेगा। तो वैशेषिक दर्शन में 6 पदार्थ बताए गए हैं, और वो 6 पदार्थ कौन हैं मैं नाम गिना रहा हूं, आप समझ लीजिएगा। एक पदार्थ का नाम है द्रव्य, दूसरे पदार्थ का नाम है गुण, तीसरे पदार्थ का नाम है कर्म। तो द्रव्य, गुण, कर्म। चौथे पदार्थ का नाम है सामान्य, पांचवें पदार्थ का नाम है विशेष, और छठे पदार्थ का नाम है समवाय। फिर बोल देता हूं मैं, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय। और यदि आपने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा है, और सत्यार्थ प्रकाश में भी तृतीय समुल्लास, तीसरा समुल्लास आपने पढ़ा है, तो वहां पर भी वैशेषिक के 6 पदार्थों का उल्लेख किया है महर्षि स्वामी दयानंद ने। वहां भी आप पढ़ करके समझ सकते हैं, और यहाँ तो मैं बता ही रहा हूं। तो 6 पदार्थ माने, जैसे न्याय दर्शन में 16 पदार्थों को जानकर तत्वज्ञान होता है और मुक्ति को पा सकता है व्यक्ति, तो वैशेषिक के अनुसार 6 पदार्थों का तत्वज्ञान करके मुक्ति को प्राप्त करता है। आपको लग रहा है ना कि यहाँ तो 16 पदार्थ को जान करके मुक्ति मिलती है, क्यों जी, हंसा दूं आपको। यहाँ तो 16 पदार्थों को जान करके मुक्ति मिलती है, तो वहां तो 6 बताए। अरे तो इससे तो सरल हो जाएगा जी, क्यों जी। हाँ जी, फिर बाबा जी हमको कठिन रास्ता में क्यों ले जा रहे हैं, तो 6 पदार्थ वाले शास्त्र को पढ़ा देते हैं, क्यों जी। हाँ, आपको ऐसा लग रहा है
पर वो 6 पदार्थ तो नाम के हैं। जब उसको आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा वो कितने पदार्थ उसमें, यानी कैटेगरी 6 हैं, लेकिन बहुत कुछ समझना पड़ेगा ना। जैसे यहाँ 16 पदार्थ है तो केवल 16 नहीं है ना, बहुत कुछ समझना पड़ता है हमको। तो ऐसे ही वैशेषिक में पदार्थ के रूप में तो 6 है, लेकिन उन 6 पदार्थों को समझने के लिए उसके आगे पीछे के साथ बहुत कुछ समझना पड़ता है। तो ऐसे ही यहाँ न्याय दर्शन में 16 पदार्थ हैं, तो 16 पदार्थों के साथ भी बहुत कुछ समझना पड़ेगा। जब आप योग और सांख्य पढ़ेंगे तो 25 पदार्थ हैं, पर उन 25 पदार्थों के साथ भी बहुत कुछ समझना पड़ेगा। ठीक है जी। तो आइए, मैंने बताया 6 पदार्थ, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय। बस ये याद रखिएगा। अब उदाहरण दिया जा रहा है सद अनित्यम यथा सद अनित्यम। सद अनित्यम ये शब्द के बारे में बोला जा रहा है। शब्द जो है सत्तात्मक है और अनित्यम अनित्य है। ये शास्त्रीय उदाहरण है। ये उदाहरण किसका दे रहे जी? शेषवत अनुमान का उदाहरण है। ये जो शेषवत अनुमान है उसका उदाहरण दे रहे हैं, शास्त्रीय उदाहरण। तो कहते हैं सद अनित्यम। सत का मतलब है शब्द की सत्ता है। कोई शब्द जो है, शब्द का मतलब जो आवाज़ मैं कर रहा हूँ ना, जैसे शब्द बोल रहा हूँ, कोई भी हम आवाज़ करते हैं, किसी प्रकार का शब्द, शब्द 2 प्रकार के होते हैं। एक व्यक्त शब्द होता है, एक अव्यक्त शब्द होता है। व्यक्त का मतलब है जिसमें अक्षर होते हैं ना, जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप बोलते हैं। हमारी वाणी ये व्यक्त वाणी है, ईश्वरीय वाणी, ऋषियों की वाणी, मनुष्यों की वाणी ये व्यक्त वाणी है। व्यक्त का मतलब है प्रकट होता है, हमें समझ में आता है ऐसी वाणी। समझ में आने वाली वाणी को व्यक्त वाणी कहते हैं। और अव्यक्त वाणी उसको कहते हैं समझ में नहीं आती है। जैसे चिड़िया बोले, गाय बोले, भैंस बोले या घोड़ा बोले या जो कोई भी प्राणी, मनुष्यतर योनि प्राणी बोले, उनकी सारी आवाज़ें, उनके सारे शब्द हमें समझ में नहीं आता है। वो अव्यक्त वाणी कहते हैं उसको, अव्यक्त वाणी। तो वो अव्यक्त वाणी है और ये व्यक्त वाणी है। तो ये जो शब्द है, ये शब्द जो है उसकी सत्ता है, उसका एग्जिस्टेंस है, उसका अस्तित्व है, वो सत्य है। जैसे आपकी सत्ता है, मेरी सत्ता है, मकान की सत्ता है, जो भी देखते हैं हम लोग, द्रव्य वस्तुएं, उनकी सबकी सत्ता है। तो गुणों की भी सत्ता है और कर्मों की भी सत्ता है। तो कहा सद शब्द सत्तात्मक है। अब दूसरी शर्त उसके साथ जड़ा अनित्यम, वो अनित्य भी है। शब्द जो है सत्तात्मक भी है और अनित्य भी है। तो किसी ने बोला शब्द सत्तात्मक और अनित्य है। अब ये समझ में नहीं आएगा कि ये शब्द को क्या मानूं मैं। शब्द को द्रव्य मानूं, क्योंकि मेरे को नहीं पता, मेरे मतलब किसी को मान लो नहीं पता लग रहा है कि ये शब्द है क्या चीज़। मैं आपसे पूछूं तो शब्द द्रव्य है, गुण है, कर्म है, सामान्य है, विशेष है, समवाय है। तो आपको बताना पड़ेगा, उसका प्रमाण देना पड़ेगा। अपने शब्दों में नहीं, शास्त्रीय प्रमाण देना होगा। तो शब्द है ये तो हम सबको पता है, पर ये शब्द अनित्य है ये भी समझाना पड़ेगा। और ये शब्द जो है द्रव्य है या गुण है या कर्म है, सामान्य है, विशेष है, समवाय है। क्योंकि परिशेष न्याय समझना है हमको, शेषवत समझना है हमको। तो इन 6 पदार्थों में कौन सा पदार्थ है ये शब्द, ये हमको समझना है। परिशेष का मतलब बचा हुआ। ठीक है जी। तो अब कहते हैं सद अनित्यम, शब्द सत्तात्मक भी है और अनित्य भी है। एवं आदिना, एवं आदिना मतलब शब्द के ऐसी विशेषताओं को, ऐसे गुणों को सामने रखा। अब हमारे मन में आता है कि आखिर ये शब्द है क्या? द्रव्य गुण कर्माणाम अविशेषेण सामान्य विशेष समवायेभ्यो विभक्तस्य शब्दस्य। कहते हैं द्रव्य, गुण और कर्म। क्या शब्द द्रव्य है, गुण है, कर्म है?
सामान्य है, विशेष है, समवाय है, क्या है ये हमको समझना है। तो द्रव्य गुण कर्मणाम अविशेषेण, क्योंकि द्रव्य के साथ उसका मेल खा रहा है, गुण के साथ भी मेल खा रहा है और कर्म के साथ भी मेल खा रहा है, क्योंकि द्रव्य गुण कर्मणाम अविशेषेण, अविशेष कहते हैं द्रव्य गुण कर्म के समान दिख रहा है। विशेष का मतलब है विपरीत और अविशेष का मतलब है समान। तो द्रव्य के समान, गुण के समान, कर्म के समान दिख रहा है। और सामान्य विशेष समवायेभ्य विभक्तस्य, और सामान्य विशेष और समवाय इन तीनों से अलग दिख रहा है। द्रव्य गुण कर्म के समान दिखाई दे रहा है और सामान्य विशेष समवाय इन तीनों से अलग दिखाई दे रहा है। अब समझ लीजिएगा, द्रव्य गुण और कर्म के समान दिखाई देने का मतलब समझ लीजिएगा। हाँ जी, अब मेरी ओर देखिएगा। द्रव्य की सत्ता होती हो नहीं होती है? होती है, आप यही कहेंगे। द्रव्य की सत्ता होती है, उसका एग्जिस्टेंस होता है। अच्छा, द्रव्य अनित्य होता है नहीं होता है? तो आप कहेंगे अनित्य होता है। आप स्वयं, आपका शरीर एक द्रव्य है, अनित्य है। ऐसे कितने द्रव्य जिनको आप अनित्य देखते हैं? तो द्रव्य अनित्य भी है और सत्तात्मक भी है, और गुण भी अनित्य भी होता है और सत्तात्मक भी होता है, और कर्म सत्तात्मक भी होता है और अनित्य भी होता है। तो उसके समान लग रहा है ना शब्द। दो शब्द के गुण बताए, सत्तात्मक भी है और अनित्य भी है। अब द्रव्य को देखेंगे तो द्रव्य में भी ये दो गुण पाए जाएंगे। द्रव्य भी सत्तात्मक है और अनित्य है, और गुण भी सत्तात्मक है और अनित्य है, और कर्म भी सत्तात्मक है और अनित्य है। तो इन तीनों में समान दिखता है ये शब्द। ठीक है। फिर कहते हैं सामान्य विशेष समवायेभ्य विभक्तस्य, सामान्य विशेष और समवाय जो है इनसे बिल्कुल अलग दिखता है, उनके समान नहीं है। देखिए, सामान्य जो है, सामान्य का अर्थ होता है, वैशेषिक में सामान्य एक पदार्थ है। सामान्य कहते हैं जाति को। सामान्य का अर्थ होता है जाति। जाति समझते हैं ना, जैसे मनुष्य जाति, पशु जाति, पक्षी जाति, ऐसे जातियों को सामान्य कहते हैं वहां पर। और विशेष उसको कहते हैं वैशेषिक में जो अंतिम तत्व होता है, अंतिम तत्व, उसके आगे और कुछ नहीं होता। जैसे सूक्ष्म से सूक्ष्म वैशेषिक में एक लिमिटेशन है, इसके आगे और कोई नहीं। पंचमाभूत के आगे और कोई तत्व नहीं है। तो पंचमाभूत जो है वो अंतिम विशेष कहलाते हैं। अर्थात जो अंतिम विशेष होते हैं वो नित्य होते हैं। हाँ, याद रखना, जो अंतिम पदार्थ होते हैं वो नित्य होते हैं। तो वैशेषिक दर्शन में पंचमाभूत अंतिम तत्व है, उसके आगे और कुछ नहीं होते हैं, इसलिए वो नित्य माना है वहाँ पर उनको। तो ये मान करके चलिए, वैशेषिक के आधार पर पंचमाभूत अंतिम तत्व है और उसके आगे और विभाजन नहीं हो सकता। पंचमाभूतों के आगे विभाजन नहीं हो सकता, क्योंकि उन्हीं को आधार बेस बना करके वैशेषिक चलता है। पंचमाभूतों को आधार बना करके, उसी को आयतन आधार बेस बना करके उसके आगे की व्याख्या करता है। पंचमाभूतों के पीछे की व्याख्या नहीं करता वैशेषिक, पंचमाभूतों से बने हुए पदार्थों की व्याख्या करता है। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करिएगा। पंचमाभूतों से बने हुए पदार्थों की व्याख्या करता है वैशेषिक दर्शन। पंचमाभूतों के पहले की व्याख्या बिल्कुल नहीं करता है और न उसका विषय है। प्रसंगवश कोई बात आ जाए तो बता देगा, लेकिन उसका विषय नहीं है। उसका विषय है पंचमाभूतों के आगे जो भी बनेंगे तत्व, जो भी एलिमेंट्स बनेंगे, उनके बारे में उनकी व्याख्या करेगा। इसलिए पंचमाभूत वहाँ उनके शास्त्र में नित्य है। तो इसलिए पंचमाभूतों को नित्य माना गया है। तो अंतिम विशेष जो है नित्य होते हैं। अब शब्द से विपरीत है, सत्तात्मक तो है विशेष, लेकिन नित्य है। पर शब्द जो है सत्तात्मक होते हुए अनित्य है, तो उसके साथ मेल नहीं खा रहा है।
और जाति जो है वो भी नित्य होती है। जाति जो है नित्य होती है, याद रखना। कोई भी जाति हो, जाति नित्य होती है, जाति समाप्त नहीं होती है। हम समाप्त हो जाएंगे, मनुष्यत्व जाति समाप्त नहीं होती है, पशुत्व जाति समाप्त नहीं होती है, जाति नित्य होती है। वैशेषिक के आधार पर जाति नित्य है, जाति कभी समाप्त नहीं होती है। व्यक्ति समाप्त होंगे पर जाति समाप्त नहीं होती है, तो जाति नित्य है। तो जाति की सत्ता है और नित्य है, पर शब्द जाति के समान नहीं है, तो उससे अलग हो गया। और विशेष जो है उसकी सत्ता है लेकिन वो नित्य है, तो विशेष से भी अलग हो गया। और समवाय कहते हैं, समवाय को समझ लीजिएगा। समवाय छठा पदार्थ है वैशेषिक में। समवाय कहते हैं अविनाभाव संबंध, जिसके बिना ना रहे उसको समवाय कहते हैं। जैसे गुण के बिना गुणी नहीं रह सकता, अथवा यूं मैं ऐसा बोलूंगा, गुण बिना गुणी के नहीं रह सकता, ऐसे समझ लीजिएगा। गुण बिना गुणी के नहीं रह सकता, कार्य बिना कारण के नहीं रह सकता, कार्य बिना कारण के नहीं रह सकता, गुण बिना गुणी के नहीं रह सकता, धर्म बिना धर्मी के नहीं रह सकता। पकड़ में आ रहा है आप लोगों को? तो इसको कहते हैं समवाय कारण कहते हैं, इसको समवायी कारण कहते हैं या समवाय संबंध कहते हैं। क्योंकि हमेशा आप देखेंगे कार्य जो है वो कारण में ही रहता है, कारण से अलग कभी नहीं रह सकता। कार्य जो होता है वो कारण में ही रहता है, कारण से अलग नहीं रह सकता। कपड़ा जो है तंतुओं में ही रहता है, तंतुओं से अलग नहीं रह सकता। मिट्टी में ही घड़ा रहता है, कारण में ही रहेगा। कोई भी कार्य कारण में रहेगा, कारण से अलग कभी नहीं रह सकता। इसको कहते समवाय संबंध। धर्म जो है धर्मी में ही रहेगा, ये भी समवाय संबंध है। तो धर्म धर्मी का, और गुण गुणी का, और कार्य कारण का, ये जो संबंध है ये सारे संबंध नित्य होते हैं। समवाय संबंध भी नित्य होता है। तो समवाय संबंध भी नित्य है, विशेष भी, समवाय भी नित्य है, विशेष भी नित्य है, और सामान्य भी नित्य है। ये तीनों पदार्थ नित्य है। पर द्रव्य गुण कर्म जो है ये नित्य होते हैं, ऐसा नहीं है। द्रव्य नित्य भी होता है लेकिन अनित्य भी होता है। तो जो अनित्य द्रव्य के साथ समानता है शब्द का, गुण जो है नित्य भी होते हैं और अनित्य भी होते हैं। गुण जो है नित्य भी होते हैं और अनित्य भी होते हैं, तो अनित्य गुणों के साथ समानता रखता है शब्द। हाँ जी, मेरी बातों को समझने का प्रयत्न कर लीजिएगा। द्रव्य दो प्रकार के होते हैं ना, एक नित्य द्रव्य होते हैं, एक अनित्य द्रव्य होते हैं। जैसे आत्मा है, परमात्मा है, सत्वरस्तम है, सब नित्य हैं। और भी नित्य पदार्थ हैं वैशेषिक दृष्टि से, लेकिन आप जो समझ सकते हो वही उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे जीवात्मा है, परमात्मा है, ये नित्य है, और बाकी जितने भी कार्य पदार्थ जो बने हुए सब अनित्य हैं। तो द्रव्य दो प्रकार के हैं, नित्य भी और अनित्य भी है। और नित्य द्रव्यों के गुण नित्य होते हैं, समझ लीजिएगा। नित्य द्रव्यों के गुण नित्य होते हैं, नित्य द्रव्यों के गुण नित्य होते हैं, और अनित्य द्रव्यों के गुण अनित्य होते हैं। तो द्रव्य समझ में आ गया आपको, गुण समझ में आ गया। अब कर्म पर आते हैं। कर्म जो है एक ही प्रकार का होता है, अनित्य ही होता है, नित्य नहीं होता है। कर्म अनित्य ही होता है, कर्म उत्पन्न होता है ना, कर्म अनित्य ही होता है। तो अनित्य कर्म के साथ शब्द का समानता है, अनित्य गुण के साथ शब्द के साथ समानता है, अनित्य द्रव्य के साथ भी समानता है। तो शब्द जो है सत है, सत्तात्मक है। तो द्रव्य भी, गुण भी, कर्म भी, सामान्य भी, विशेष भी और समवाय भी, तीनों ये 6 के 6 सत्तात्मक है। अब सत्ता को देख करके देखेंगे तो सब में समानता है शब्द का,
लेकिन उतने एक को देख करके हम निर्णय नहीं कर सकते, इसलिए दूसरा दे दिया अनित्य। तो शब्द सत्तात्मक है और अनित्य भी है। अब हमको ये देखना है कि अनित्य कौन कौन अनित्य है जिसके साथ शब्द की समानता है। तो द्रव्य अनित्य होता है, उसके साथ समानता है। गुण अनित्य होता है, उसके साथ समानता है। कर्म अनित्य होता है, उसके समानता है। हमें यह समझना है कि शब्द आखिर द्रव्य है, गुण है या कर्म है, सामान्य है, विशेष है या समवाय है, ये हमें समझना है। शब्द किसके अंतर्गत आता है इन 6 पदार्थों में, ये हम समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो अब पता लगा कि द्रव्य के समान तो दिख रहा है ये शब्द, क्योंकि द्रव्य भी जो है सत भी और अनित्य भी है। गुण के समान भी दिख रहा है कि गुण भी जो है सत है और अनित्य है। कर्म के समान भी दिख रहा है, कर्म भी सत है और अनित्य है। और सामान्य सत है लेकिन नित्य है, उससे अलग हो गया। विशेष भी सत है लेकिन नित्य है, उससे अलग हो गया। सामान्य भी जो है सत है और वो नित्य है, उससे अलग हो गया। तो 6 पदार्थों में से सामान्य, विशेष और समवाय से तो अलग हो गया है। तो इसलिए कहा सामान्य विशेष समवायेभ्यो विभक्तस्य शब्दस्य, सामान्य विशेष समवाय से अलग शब्द का ज्ञान हम करने जा रहे हैं। और द्रव्य गुण कर्म नाम अविशेषेण, और द्रव्य गुण कर्म के साथ समानता रखता हुआ शब्द है। तो तीनों के साथ समानता रखता है शब्द, तीनों के साथ असमानता रखता है। अब हमें समझना है आखिर ये शब्द क्या है, द्रव्य है, गुण है, कर्म है, सामान्य है, विशेष है या समवाय है। हाँ जी, यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया जी जो मैं बताने जा रहा हूं। अब सामान्य, विशेष, समवाय, इन तीनों से तो अलग हो गए जी शब्द, इन तीनों में से आ नहीं सकता। ये तो क्लियर हो गया आप लोगों को, क्योंकि ये तीनों नित्य है और शब्द अनित्य है, तो उसके समान तो है नहीं है, तो यानी इन तीनों में नहीं आ सकता। अब बाकी बचे द्रव्य गुण कर्म, इन तीनों में से कोई एक हो सकता है शब्द, क्योंकि इन तीनों के समान है। अब हम द्रव्यों को भी समझना चाहेंगे। अब आगे द्रव्य कैसा होता है, तो द्रव्य का अब विस्तार से समझेंगे तो पता लगेगा कि शब्द द्रव्य के समान है या गुण के समान है या कर्म के समान। अभी तो सामान्य रूप से हमने समझा कि द्रव्य के समान तो दिख रहा है, गुण के समान भी दिख रहा है, कर्म के समान भी दिख रहा है शब्द, पर तीनों नहीं हो सकता है ना, तीनों में से एक हो सकता है। तो अब द्रव्य को थोड़ा और विस्तार से समझते हैं, गुण को और विस्तार से समझते हैं, कर्म को और विस्तार से समझते हैं। तो आइए अब पंक्तियों को लगाइएगा। यथा सद अनित्यम, जैसे कि शब्द सत्तात्मक भी है और अनित्य भी है। एवं आदिना, इस प्रकार से इस शब्द को समझने के लिए हम देख रहे हैं कि द्रव्य गुण कर्मणाम अविशेषेण, द्रव्य गुण कर्म इन तीनों के साथ अविशेष है, अर्थात समान है। यानी इन तीनों के साथ समान होने से, द्रव्य गुण कर्म इन तीनों के साथ समान होने से हमें संशय हो रहा है कि ये द्रव्य है, गुण है या कर्म है। और सामान्य विशेष समवायेभ्य विभक्तस्य, सामान्य विशेष समवाय इन तीनों से विभक्त है, अलग है। कौन? शब्द। ऐसे शब्द को लेकर के हमें संशय हो रहा है आखिर ये शब्द है क्या। 6 में से 3 से तो अलग हो गया है, अब बचा है 3, और तीनों में से क्या है? तस्मिन। तो ऐसे उन तीनों में से अब समझ रहे हैं द्रव्य गुण कर्म गुण संशय। जब हमको समझ में आ रहा है कि ये द्रव्य है, गुण है, कर्म है, ये संशय हो रहा है, क्योंकि 6 में से कोई है, वो संशय का निवारण हो गया। 6 में से 3 हट गए, अब 3 में संशय हो रहा है कि द्रव्य है, गुण है, कर्म है। अब इस संशय का निवारण कैसे होगा? तो कहते हैं न द्रव्यम, ये द्रव्य तो नहीं हो सकता, ये जो शब्द है ये द्रव्य तो नहीं हो सकता। क्यों? एक द्रव्यत्वात्। अब एक शब्द का विशेष सामर्थ्य बताया जा रहा है, उसकी विशेषता बताई जा रही है। शब्द एक द्रव्य में रहता है जी, अनेक द्रव्य में नहीं रहता। शब्द का आधार एक द्रव्य है। बात को समझने का प्रयत्न करना। शब्द का जो आधार है वो एक द्रव्य है, इसलिए कहा है एक द्रव्यत्वात्।
शब्द, शब्द जो है एक द्रव्य वाला होने से द्रव्य नहीं हो सकता। इसका मतलब द्रव्य एक आधार वाला नहीं होता है, द्रव्य अनेक द्रव्यों में रहता है। इसको थोड़ा समझने का प्रयत्न करिएगा। द्रव्य से आप कौन सा द्रव्य ले रहे हैं जी? कार्य द्रव्य ले रहे हैं, क्योंकि कार्य द्रव्य के साथ समानता है ना। नित्य द्रव्य के साथ तो समानता है ही नहीं है शब्द का, तो वो तो हट गए नित्य द्रव्य। अब हमारे सामने कौन से द्रव्य हैं? अनित्य द्रव्य हैं, अर्थात कार्य द्रव्य हैं। जैसा आपका शरीर, मकान, घोड़ा, लकड़ी, पुस्तक, जो भी अनित्य द्रव्य। तो अनित्य द्रव्यों के साथ समानता। अनित्य द्रव्य जो है एक द्रव्य में थोड़ा रहेंगे, वो अनेक द्रव्यों में रहते हैं। कपड़ा एक द्रव्य में रहता है, अनेक द्रव्यों में रहता है, बताइए आप। कपड़ा अनेक द्रव्यों में रहता है, समझ रहे मेरी बात को? कपड़े के कारण कितने? एक है या अनेक है? अनेक है। कपड़े के कारण अनेक है ना, अनेक धागे हैं। तो अब कपड़ा एक द्रव्य में रह रहा है, अनेक द्रव्यों में रह रहा है, अनेक द्रव्यों में रह रहा है। घड़े का कारण कौन है? मिट्टी। मिट्टी एक कण में, एक मिट्टी के कण में गड़ा रह रहा है, या अनेक मिट्टी के कणों में गड़ा रह रहा है। तो इसका मतलब सिद्धांत ये निकल के आएगा, द्रव्य एक निष्ठ नहीं है, एक द्रव्य में नहीं रहता, अनेक द्रव्यों में रहता है। कार्य द्रव्य अनेक द्रव्यों में रहता है, पर शब्द ऐसा नहीं है। शब्द एक ही द्रव्य में रहता है। अब वो कौन सा द्रव्य बाद में समझ में आएगा, पर यहां सिद्धांत समझ लीजिएगा कि कार्य द्रव्य जो है अनेक द्रव्यों में रहते हैं, पर शब्द ऐसा नहीं है। शब्द एक ही द्रव्य में रहता है, वो अनेक द्रव्यों में नहीं रहता। ये नियम है। इससे क्या पता लग रहा है कि ये द्रव्य तो नहीं हो सकता शब्द। अगर द्रव्य होगा तो द्रव्य होता है तो शब्द अनेक द्रव्यों में रहता, लेकिन अनेक द्रव्यों में नहीं रहता शब्द, एक ही द्रव्य में रहता है। आपको परेशानी हो रही है क्या समझने में? क्योंकि कई लोग वेट नहीं करना चाहते हैं ना, तत्काल। हाँ, माता शकुंतला जी पूछेंगी, ये तो बताइएगा जी फिर वो कौन सा द्रव्य है वो एक ही में रहता है? क्यों जी, थोड़ा वेट कराऊं या अभी बता दूं? चलिए अभी बता देता हूं। शब्द का आधार, बेस, जो एक द्रव्य में रहने वाला शब्द है वो है आकाश। शब्द जो है आकाश में रहता है, और आकाश एक ही है, अनेक नहीं है। शब्द जो है एक द्रव्य में रहता है, अर्थात शब्द आकाश में रहता है। शब्द का निवास स्थान आकाश है, और वो आकाश एक है। तो कहा न द्रव्यम, ये शब्द द्रव्य नहीं हो सकता। क्यों? एक द्रव्यत्वात्, एक ही द्रव्य में रहता है। फिर कहा न कर्म, कर्म भी नहीं हो सकता। शब्द जो है कर्म भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? शब्दांतर हेतुत्वात्। अब कर्म की एक विशेषता ये है, कर्म जो है दूसरे कर्म को उत्पन्न नहीं कर सकता है जी। जब कर्म का सिद्धांत आप पढ़ोगे वैशेषिक में, तो कर्म दूसरे कर्म को पैदा नहीं कर सकता। द्रव्य दूसरे द्रव्य को पैदा करता है, गुण दूसरे गुण को पैदा करता है, लेकिन कर्म में ये सामर्थ्य नहीं है कि वो कर्म दूसरे कर्म को पैदा नहीं कर सकता। वो पैदा होकर के समाप्त होता है, वो उसमें ये सामर्थ्य नहीं है, वो लूला लंगड़ा है। बस पैदा होना ही उसका सामर्थ्य है, पैदा होकर के समाप्त होता है। इसलिए कर्म से कर्म उत्पन्न नहीं होता है, कर्म से कर्म उत्पन्न नहीं होता। द्रव्य से द्रव्य उत्पन्न होता है, गुण से गुण उत्पन्न होता है, लेकिन कर्म से कर्म उत्पन्न नहीं होता है। यहां कह रहे हैं शब्द से दूसरा शब्द उत्पन्न होता है। जब आप वैशेषिक पढ़ेंगे तब समझ में आएगा आपको विस्तार से। तो शब्द से शब्द उत्पन्न होता है, लेकिन कर्म से कर्म उत्पन्न नहीं होता है। ये बातें आपको वैशेषिक में ही समझ में आएंगी। यहाँ विस्तार से बताऊंगा तो पूरा वैशेषिक पढ़ाना पड़ेगा आपको यहीं पर। क्यों जी? अगर विस्तार से बताऊंगा, क्योंकि उसके साथ बहुत सारी बातें जुड़ी हुई हैं, तो पूरा वैशेषिक पढ़ाना पड़ेगा आपको। तो पूरा वैशेषिक तो यहाँ नहीं बताया जाएगा, आपको मान करके चलना पड़ेगा। माँ बाप की बातें हम बहुत सारी मान करके चलते हैं ना, सारी बातों को उसी समय थोड़ा समझते हम। बेटा दो दो चार होते,
क्यों होते हैं 4 बाद में पता लगेगा, अब इतने ही समझ लो। ठीक है जी। तो ऐसे ही यहाँ ये समझ लीजिएगा, शब्द से शब्द उत्पन्न होता है, कर्म से कर्म उत्पन्न नहीं होता है। इसलिए कहा न कर्म, कर्म नहीं हो सकता शब्द। क्यों? शब्दांतर हेतुत्वात्, क्योंकि शब्द दूसरे शब्द को उत्पन्न करता है। इस कारण से शब्दांतर का मतलब दूसरे शब्द को उत्पन्न करने वाला होने से। शब्दांतर हेतुत्वात् का मतलब है शब्द दूसरे शब्द को उत्पन्न करने वाला होने से कर्म नहीं हो सकता, क्योंकि कर्म दूसरे कर्म को उत्पन्न नहीं कर सकता। तो अब क्या सिद्धांत समझ में आ गया जी? द्रव्य नहीं हो सकता शब्द, क्योंकि शब्द एक द्रव्यनिष्ठ है और द्रव्य अनेक द्रव्यनिष्ठ है। मतलब द्रव्य अनेक द्रव्यों में रहता है पर शब्द एक ही द्रव्य में रहता है, इसका मतलब द्रव्य नहीं हो सकता। कर्म भी नहीं हो सकता शब्द, क्योंकि कर्म जो है कर्म से कर्म उत्पन्न नहीं होता, लेकिन शब्द से शब्द उत्पन्न होता है। तो देखिएगा, सामान्य से पहले से हट गया, विशेष से पहले से हट गया और समवाय से पहले से हट गया, तीनों से पहले से हट गया शब्द। वो तीनों नहीं हो सकते, न सामान्य, न विशेष, न समवाय। बचे 3 द्रव्य गुण कर्म। इनके समान दिख तो रहा था, लेकिन पूरा अंदर घुस कर के देखने से पता लग रहा है कि द्रव्य भी नहीं हो सकता शब्द और कर्म भी नहीं हो सकता शब्द, और बचा कौन है जी? गुण है। ये है परिशेष न्याय से समझ में आएगा कि शब्द द्रव्य है, गुण है, कर्म है, सामान्य है, विशेष है या समवाय है। अब द्रव्य नहीं, कर्म नहीं, और सामान्य नहीं, विशेष नहीं, समवाय नहीं, इन 5 के बारे में समझ लिया, और बचा कौन है? गुण। गुण के बारे में क्या समझना, आप पकड़ में आ जाएगा। तो शब्द गुण है, इसका मतलब अब शब्द पदार्थ है, लेकिन वो कौन सा पदार्थ है? द्रव्य रूपी पदार्थ है शब्द, या गुण रूपी पदार्थ है शब्द, या कर्म रूपी पदार्थ है शब्द, यह सामान्य रूपी पदार्थ है, या विशेष रूपी पदार्थ है, या समवाय रूपी पदार्थ है? पदार्थ है। लेकिन इन 6 पदार्थों में कौन सा पदार्थ है, कैसे पता चलेगा? तो हमने 5 को समझ लिया है, अब गुण को समझने की जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब है ये गुण है। गुण की परिभाषा जब समझेंगे तब समझेंगे। अब तो ये पकड़ में आ गई, ये शब्द जो है गुण है जी। इसको कहते हैं परिशेष न्याय। और आपके जो भी प्रश्न आएंगे वो कल समझ लेंगे, समय ज़्यादा हो रहा है, इसको यहीं पर विराम देते हैं। थोड़ा आप लोग भी अच्छी तरह समझ कर के आइएगा ये पूर्ववत को और शेषवत को, और फिर कोई समझ में ना आए तो पूछिएगा। ओम शांति शांति शांति।